हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एंड गुड। पहले वाली वीडियो के अंदर हमने गणित का जो प्रीमियर संख्या चैप्टर है उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो के अंदर आपकी बुक के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट उदाहरण दिए गए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे टैकल करेंगे। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 हमारे सामने। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है हमें, आपने एक चीज़ सीखी होगी कि जब भी हम भिन्न को जोड़ते हैं तो हमें क्या होता है, एलसीएम लेना होता है। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7 है नीचे और यहाँ पर 21 है। यदि इन दोनों का 7 और 21 का लघुत्तम लूँगा तो वो 21 आएगा, यानी मैं इनको एक साइड लिख लेता हूँ, यानी 3/7। और उसके बाद में ये प्लस माइनस बनेगा तो इसको मैं माइनस लिख सकता हूँ यहाँ पे, -8/21। और उसके बाद में यहाँ पे इसको एक साथ लिख दें 11 और 22 वाले को, +5/22 और -6/11। यदि 7 और 21 का लघुत्तम लेता हूँ तो वो आता है आपका 21, और 21 लघुत्तम आ गया। अब 21 में 7 का मैं भाग दूंगा 3 आएगा, और 3 को ऊपर 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, और माइनस का माइनस, 21 में 21 का भाग दूंगा 1 आएगा, और 1 को 8 से गुणा करूंगा 8 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे प्लस का प्लस, 22 और 11 का एलसीएम लूँगा तो वो आएगा आपका 22, और 22 में 22 का भाग दूंगा 1 आएगा, और 1 को 5 से गुणा करूंगा तो आपका 5 आएगा। उसके बाद माइनस 22 के अंदर 11 का भाग दूंगा 2 आएगा, और 2 को 6 से गुणा करूंगा तो आपका आ जाएगा 12। 9 में से 8 चला गया 1, नीचे 21 सही। उसके बाद में प्लस 12 में से 5 चला गया माइनस का 7/22। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 12 माइनस का, और जो बड़ा होता है उसी का निशान हमेशा आता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नीचे 21 और 22 है, 21 और 22 का हमें एलसीएम लेना होगा, 21 का और हमें 22 का एलसीएम लेना है। अब देखा जाए तो 21 और 22 इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों के अंदर आती हो, तो इसका मतलब हम इन दोनों को गुणा करके इनका एलसीएम ले सकते हैं। 22 को 21 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 22 का 22, 22 कम 22, 2 अंशल, 22 दूनी 44, 44 और 2 46, 462। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 462 हमारा एलसीएम आ गया। और अब 462 में 21 का भाग दूंगा, तो किसका भाग देना होगा हमें, तो 21 का भाग दूंगा तो 22 आएगा, और 22 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 22 का 22 आएगा। उसके बाद माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 462 में 22 का भाग दूंगा तो 21 आएगा, और 21 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 147 आएगा। अब 147 में से 22 आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 125/462, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि 147 बड़ा है और निशान वही आता है जो बड़ी संख्या के पास होता है। तो -145/462 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, इस 5 को मैं 15 को मतलब काटता हूँ 5 से तो 3 आएगा ऊपर, ठीक है। अब 3 3 9 होता है और नीचे भी 9 है, तो ये इस पूरी संख्या से कट हो गया, ठीक है। अब 4 है यहाँ पे 16, तो इसको भी मैं काट सकता हूँ, 4 एकम 4 और 4 चौका 16। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14, ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 1, और उसके बाद में गुणा, और
यहाँ पे हमारे सामने है माइनस का 2 बटा में हमारे पास 4। इसको फिर यहाँ से मैं यदि काटूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये माइनस और माइनस आपस में गुणा होंगे तो प्लस बन जाएंगे, यानी ऊपर तो 1 हो गया, नीचे 2, तो 1 बटा 2 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए, हमें एक चीज़ हमने सीखी है, पीछे जब हमने थ्योरी की थी तो वहाँ पे कुछ नियम आए थे। वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जो ब्रैकेट वाला होता है पहले सोल्व करते हैं हम, यानी गुणा से भी पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। तो इस चीज़ को हमें पहले सोल्व करना होगा, ठीक है, और उसके बाद में आगे का पोर्शन हमें सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर से गुणा हो जाएगा, यानी माइनस का 6 बन गया, और नीचे 5 को 7 से मैंने गुणा किया तो आपका 35 बन गया। उसके बाद में माइनस 1/14 और माइनस का माइनस, अब इनको गुणा करेंगे, 3 का 3 से गुणा होगा, 9/7 का 5 से गुणा करेंगे 35, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन सब का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा संख्या हो सकती है, उन संख्याओं में से छोटी से छोटी वह संख्या हमें फाइंड आउट करनी होती है जिसमें इन संख्या का भाग चला जाए। या मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका सिखाता हूँ एलसीएम निकालने का। जब आप 35 के ऐसे करो, आप यहाँ पे लिख दो 35, यहाँ पे 14, क्योंकि ये 35 और 35 तो एक बार लिख सकते हैं ना। उसके बाद में इसको ऐसे कर दो, सबसे पहले हम 7 से भाग देते हैं, जैसे 7 5 पे जाएगा, 7 दूनी 14 जाएगा, और फिर हम यहाँ पे 5 पे दे दें तो ये 1 पे चला गया, 2 का 2 वैसे रह गया, फिर हमने 2 का दिया, ये 1 और ये 1। अब इन सबको गुणा कर देते हैं, इन सबको हम गुणा कर देते हैं, 7 पे 35, 35 गुणा 70, यानी 7 गुणा 5 गुणा 2, इन सबको गुणा किया तो आपका आ गया 70, यानी 70 हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 70, और उसके बाद मैं 70 में 35 का भाग दूंगा, 2 आएगा, और 2 को -6 से गुणा करूंगा तो माइनस के 12 आ जाएंगे। उसके बाद में 70 में 14 का भाग दूंगा, 5 आएगा, और 5 को -1 से गुणा करूंगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर 70 में 35 का भाग दूंगा, 2 आएगा, और 2 को 9 से गुणा करूंगा तो 18 आएगा, -18। ओके, अब इन सब को जोड़ दो, ये सारे माइनस के हैं तो माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे, 12 5 17, 17 में 18 जोड़ूंगा 35 आएगा, लेकिन निशान माइनस का आ जाएगा, 35/17। अब 35 को यहाँ पे मैं काट देता हूँ, 35 से कम 35, 35 दूना 70, यानी माइनस का 1/2 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2026 के अंदर ये पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रिम्य संख्या की परिभाषा बताओ। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं उसको हम प्रिम्य संख्या कहते हैं। अब इसको सॉल्व करना है आपको, जैसे इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे -2/3 और उसके बाद में यहाँ पे गुणा 4/5, ये ऊपर का ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, यानी माइनस का 8/3 का 5 से गुणा हो जाएगा 15, यानी 8/15 हमारा आंसर होगा। उसके बाद में ये कह रहा है कि 3/8 और 1/2 का माध्य ज्ञात करो। ये मैंने आपको बताया था कि ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ऐसे भी कह सकता है कि भाई 2 संख्याओं के बीच प्रिम्य संख्या ज्ञात करो, या फिर 2 प्रिम्य संख्या देकर आपको उसका माध्य भी पूछ सकता है। यहाँ पे मैं करवा देता हूँ एक बार फिर से आपको, जैसे यहाँ पे 3/8 है, इनको जोड़ दो पहले,
1/2 है। एलसीएम 8 आ जाएगा। एलसीएम 8 आएगा, 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 आएगा। उसके बाद में प्लस 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 को 1 से गुणा करूँगा तो 4 आएगा। इनको जोड़ा 7/8 आ गया। माध्य निकालना है तो 7/8 के अंदर हमें 2 का भाग देना होगा। 7/8 के अंदर हमें 2 का भाग देना होगा। भाग का मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब आगे क्या करेंगे, 7/8 ये भाग है जो गुणा में चेंज हो जाता है, ये जो 2 होता है ना ये ऊपर चला जाता है, मतलब यहाँ पे 2/1 हम लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो फाइनल हमारा आंसर आ गया 7/4। ओके, इस तरह हमें करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर 7/4 को प्रदर्शित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, एक लाइन खींचनी है इस तरीके से और यहाँ पे सबसे पहले 0 लिखना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 7/4 को प्रदर्शित करना है। सबसे पहले हमें ऐसे एक संख्या लाइन खींचनी है और यहाँ पे हमें 0 लिखना है। अब 7/4 को हमें प्रदर्शित करना है तो यहाँ पे 7 लाइन बना लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद में हमें इस लाइन पे लिखना है 1/4, यहाँ पे लिखना है 2/4, मतलब नीचे 4 है ना, वैसे उस तरीके से यहाँ पे लिखना है 3/4, यहाँ पे 4/4, 4/4 यानी हम इसको 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 में 4 का भाग जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में 5/4, 6/4 और यहाँ पे 7/4। इस तरीके से हमें ये करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/19 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ। मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, तो आप कर लेना या मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे योगात्मक का मतलब होता है जोड़, मैंने बात बताया था। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, यानी -7/19 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है, यानी 7/19 का 7/19 लिख दिया मैंने, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। ओके, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है हमें निशान बदलना होता है। ये 2025 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पे -7/9 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, ये आप कर लोगे, मैंने बताया हुआ आपको। प्रिमिय संख्याओं का गुणात्मक इकाई क्या होता है, 1 होता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी संख्या को प्रिमिय संख्या को किससे गुणा करें कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, 1 होता है। -18/24 का मानक रूप, इसका मतलब होता है जैसे -18/24 है तो इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना होता है, यानी इसको कॉमन संख्या से काट दो। 6 के पहाड़े से भी हम इसको काटें क्योंकि 6 के पहाड़े के अंदर 18 भी आता है और 24 भी आता है, तो 6 तिया 18 और 6 चौका 24, यानी फाइनल हम इसको लिख सकते हैं -3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। मैंने बताया हुआ है ये भी ऑलरेडी आपको। 1/4 1/2 के बीच प्रिमिय संख्या, ये भी मैंने करवा रखा है। यहाँ पर 2024 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्रिमिय संख्या किसे कहते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। इसको आपको सोल्व करना है एलसीएम लेकर, ये मैंने करवा दिया ऐसे क्वेश्चन, और इसको सोल्व करना है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे 5/6 भाग 2/3, इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं, देख लो। 5/6 का 5/6 लिख दो, ये भाग है, इसको आप गुणा बना दो। इन संख्याओं को आपस में चेंज कर दो, यानी 3 को ऊपर ले जाओ और 2 को नीचे ले आओ, यानी 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काटें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी फाइनल जो हमारा आ गया 5/4 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिमिय संख्याओं के मुख्य गुणधर्म। ये भी मैंने स्टार्टिंग के अंदर करवा दिया। ओके,
ये 2023 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। 1/4 एक और 1/2 के बीच परिमेय संख्या बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए ऑलरेडी, और इसको आपको सॉल्व करना है। 3/8 को संख्या पर प्रदर्शित कीजिए, ये अभी मैंने करवाया है, ठीक है। -7/19 का युगात्मक प्रतिलोम बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी अभी किया हमने। तो आप देख रहे होंगे कि मतलब एग्जाम्स के अंदर सेम क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इतना टफ ये मतलब चैप्टर नहीं है, आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। ओके, तो आज हमने इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर जो है परिमेय संख्या कक्षा 8 के गणित का चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपने अच्छी तरीके से पहले वाली वीडियो देख लिया होगा, और आज के इस वीडियो के क्वेश्चंस को भी आप कर लेना। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।